वुमेन एम्पावरमेंट एसोसिएशन व उम्मीद चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से श्री गीता जयंती के उपलक्ष्य में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन सैली रोड स्थित श्याम महाजन के फार्म हाउस पर किया गया, जिसमें प्रत्येक संस्थाओं के सदस्यों के साथ साथ प्रत्येक वर्ग के प्रभु प्रेमियों ने इसमें भाग लिया। सबने मिलकर गीता के श्लोकों का उच्चारण किया। इस धार्मिक कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र रही यूके निवासी अशिता सैनी, जिसने गीता के प्रथम अध्याय के श्लोकों को न केवल उच्चारित किया बल्कि ये प्रमाणित भी किया कि भारतीय विश्व के चाहे किसी भी कोने में क्यों न रहते हों, वे अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इस मौके पर गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर शोभा पराशर, नीलम सैनी, रंजना महाजन और अंजलि अरोड़ा ने बताया कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, हमारे जीवन के जीने का आधार है। ये हमें जीने की कला सिखाता है, प्रभु के साथ जोड़ता है और जीवन के कल्याण में मार्ग को प्रशस्त करता है। उन्होंने 11 दिसंबर को श्री रामलीला ग्राउंड में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में अपने परिवार सहित सबको वहां उपस्थित होने की अपील भी की। मानवता की मुस्कान है गीता, मानवता की मुस्कान है। जियो गीता के संग, जियो गीता के संग। जियो सर्वेषु सर्वेषु शतपाकम् अवस्थितः ईश्वरमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज वुमेन पावर एसोसिएशन और उम्मीद चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से सभी मेंबरों की तरफ से आज गीता जयंती मनाई गई। सबको पता है कि कल 11 तारीख को गीता जयंती है और रामलीला ग्राउंड में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। और आज हमने भी एक प्रयास किया है कि हम भी अपनी महिला शक्ति के साथ गीता का पाठ करें ताकि हमारे भी जो पाप हैं वो धुल सके। गीता पाठ करने से हमारे कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और गीता जो है हमारी ज़िंदगी का ही एक सार है। उसमें सभी अध्यायों में यही बताया गया है कि हम जैसे जैसे कर्म करते हैं हमें वैसे वैसा फल मिलता है, वैसी वैसी जोनी मिलती है। इसलिए हम प्रयास करें कि हम गीता जो है सभी पढ़ें और इसको सभी को प्रेरणा दे पढ़ने के लिए। और गीता जो है हमारे कई करोड़ के पाप धो सकती है और हमें परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जय श्री कृष्ण, जय भगवत गीते। आज श्याम महाजन फार्म हाउस में गीता जयंती के पावन उपलक्ष्य पर उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट और वुमेन पावर एसोसिएशन की तरफ से गीता जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें गीता जी के 12वें अध्याय का सामूहिक पाठ किया गया और गीता के जो मुख्य 3 श्लोक हैं उनका उच्चारण किया गया। श्रीमती रितु जी ने अपने मधुर कंठ से बहुत अच्छे भजनों के माध्यम से सारा वातावरण कृष्णमय बनाया। रंजना जी ने आज गीता जयंती के इस पावन उपलक्ष्य पर जो अपना ये सुप्रयास किया है वो वास्तव में बहुत श्लाघनीय है। गीता सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक है और आज भी जो अर्जुन को उस समय आवश्यकता थी गीता की, आज साधारण मनुष्यों को भी उससे बढ़कर आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि अर्जुन तो स्वयं कृष्ण के साथ रहते थे, वो विषाद में जा सकते हैं, तो हम तो साधारण मायावी जीव हैं, हम क्यों नहीं माया के वश में हो सकते। तो हमें सबसे अधिक आवश्यकता है गीता पाठ की, गीता के स्वाध्याय की। आज का ये प्रयास रंजना जी के माध्यम से, नीलम सैनी जी के माध्यम से, अंजलि अरोड़ा जी के माध्यम से जो किया गया, वास्तव में मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री राधे। जय भगवत गीते, जय गुरुदेव, जय गौ माता। आज हमारे लिए ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमने गीता जयंती के पावन पर्व के उपलक्ष्य में हमने भी श्री श्याम महाजन जी के फार्म हाउस में गीता जयंती को मनाया। तो यहाँ पर श्री रितु जी ने अपने मधुर कंठ से भगवान कृष्ण के भजन गाकर सारा वातावरण कृष्णमय बनाया। और ऐशिता सानी जो यूके की रहने वाली है, उस बच्ची ने पहले अध्याय का सभी श्लोकों का उच्चारण कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो ये गीता जो उपदेश है, ये सिर्फ अर्जुन के लिए ठाकुर जी ने नहीं दिया था, ये पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने दिया था। तो गीता हमारी जीवन की सभी समस्याओं का
हल है। इसलिए मैं सभी भारतवासियों को, सभी देशवासियों को, सभी शहरवासियों को अपील करती हूँ कि आप सभी गीता को पढ़ें और पढ़ाएं और गीता को अपने जीवन में उतारें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हरे कृष्णा, जय गीता मैया। श्री मद् भगवत गीता जो है हमारे सनातन धर्म की बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। जैसे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन बहुत ही दुविधा में फंस गए थे, तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको दुविधा से निकालने के लिए उनको समझाया कि तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। उसी तरह हमारी जो गीता है हमें अपने जीवन की राह जीने के का हमें संदेश देती है। तो हम सभी लोगों से भी ये एक विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारे सब सनातन धर्म में जो गीता का उपदेश है वो हमारे घर घर में जन जन तक होना चाहिए और हमारे सबके घर में गीता की जो ग्रंथ है वो ज़रूर हो, जिससे कि हम उसे प्रतिदिन पढ़ सकें और अपने बच्चों को जीवन जीने की राह, सच्चाई के ऊपर जीवन जीने की राह सिखा सकें और अपने बच्चों का, अपने देशवासियों का जो है जो जीवन है वो उज्जवल बना सकें। तो मैं फिर से यही आग्रह करती हूँ कि प्रतिदिन हमें गीता पढ़नी चाहिए। और जैसा कि कल 11 तारीख को हम गीता जयंती है। गीता जयंती क्यों मनाई जाती है? जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, उसी दिन को गीता जयंती के रूप में पूरे भारतवर्ष में पूरे जन जन के द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इसी कड़ी को हमने भी आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में हमने इसको मनाया। हमारे पूरी टीम के द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया गया और हम ये चाहते हैं कि सभी लोग भी इसे हर्षोल्लास के साथ मनाएं और गीता का पाठ प्रतिदिन करें। जय श्री कृष्ण। If you wish that your child learns today and leads tomorrow, bring them to A&M's GEMS Cambridge International School, Pathankot, affiliated to CBSE New Delhi. Little kids are soft at body and strong at soul. Such is our kindergarten section with kids-friendly classrooms and strong ethics to inculcate good habits among our little champs. The future-ready school with shooting range, cricket academy, NCC Naval Unit, swimming classes, judo, taekwondo, karate and skating classes, training of vocal, classical and western music, dance classes for hip-hop, freestyle, jazz, locking popping, chess, horse riding, football and so on. A&M's GEMS Cambridge International School opposite Canada Palace near A&M Institutes, Jalandhar Dalhousie Bypass Road, Pathankot.